बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज के दो सवालात हैं और दोनों हैं गाड़ियों के मालकान के बारे में। सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी गाड़ी का इस्तिमारा अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर तजदीद करवाना लाजमी है। अगर लेट हो जाएंगे तो उस पर जुर्माना होगा। और उसका दूसरा सवाल आज का ये है कि अगर आपकी नाम पर गाड़ी है और उस गाड़ी की तफवीद जिसे अथॉरिटी लेटर जिसे अरबी में तफवीद कहते हैं, अगर तफवीद आपके किसी दोस्त के नाम पर बनी हुई है तो क्या उस पर आने वाले मुखालफे आपको आएंगे या गाड़ी चलाने वाले यानी गाड़ी इस्तेमाल करने वाले शख्स को जिसके नाम पर वो तफवीद है। ये दोनों सवालात जवाज़ात से महकमा ट्रैफ़िक से किए गए, सऊदी ट्रैफ़िक पॉलिस से किए गए। तो उसके बारे में सऊदी ट्रैफ़िक पॉलिस का कहना है कि अगर आपकी गाड़ी का इस्तिमारा अगर एक्सपायर हो जाता है तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। अगर 60 दिन के अंदर अंदर आप अपने इस्तिमारा को तजदीद करवा लेते हैं तो फिर किसी किस्म का जुर्माना नहीं है, और अगर 60 दिन से ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है तो फिर जुर्माना किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये डिटेल नहीं बताएगी कि उसके बाद कितना जुर्माना होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल ये था कि गाड़ी मेरे दोस्त के नाम पर है, गाड़ी मेरे नाम पर है लेकिन टेम्परेरी मैंने उसको दी हुई है, अथॉरिटी लेटर बना के दिया हुआ है, तफवीद बना के दी हुई है। तो क्या अगर गाड़ी पर मुखालफा आएगा तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ या मेरा दोस्त ज़िम्मेदार है। तो ट्रैफ़िक पुलिस का कहना है कि जिस बंदे के नाम पर तफवीद बनी हुई है किसी भी किस्म के मुखालफे का ज़िम्मेदार वो शख्स होगा। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि तफवीद अथॉरिटी लेटर अब ऑनलाइन इशू होते हैं। अब ऑनलाइन अथॉरिटी लेटर बना के अबशर के ज़रिए अपने किसी दोस्त के नाम पर गाड़ी कर सकते हैं। अगर आप छुट्टी जाते हैं या अगर आपके दोस्त को गाड़ी की ज़रूरत है, कहीं इसने इस्तेमाल करनी है चंद दिनों के लिए, या आप छुट्टी जा रहे हैं बाद में आप गाड़ी दोस्त को दे के जा रही हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में वो इस्तेमाल करता रहे, तो इसे तफवीद कहा जाता है। अथॉरिटी लेटर आप बना के देते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपका वो दोस्त या वो भाई या वो रिश्तेदार, जो भी बंदा जिसके नाम पर आप गाड़ी कर रही हैं, जिसके नाम पर आप तफवीद बना रही हैं, ज़रूरी है कि उसका अकामा और आपका अकामा एक ही कंपनी या कफ़ील के हों। अगर आप दोनों की कंपनी अलग-अलग होगी या कफ़ील अलग-अलग होगा तो फिर आप उसके नाम पर अथॉरिटी लेटर नहीं बना सकते, आप उसको तफवीद जारी नहीं कर सकते। और अगर कोई बंदा तफवीद के बगैर अथॉरिटी लेटर अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है और ट्रैफ़िक पुलिस उससे सवाल कर लेती है तो ऐसी सूरत में भारी जुर्माना भी हो सकता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।